और आयत के साथ अदालत में जो भी हुआ वो गलत था। अगर आयत चाहे अपनी सजा काटने को तैयार हो, बस मैं चाहता हूं कि एक बार आयत मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मुझे। क्या नहीं दिया मैंने उससे? तुम बताओ, क्या नहीं दिया? दौलत, जायदाद, गाड़ियां, क्या नहीं दिया? पता है, सेल्फिश 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 ब्रैट! उस लड़की के लिए उसने मुझे नीचा दिखाया। सारे जहान में मेरी इज्जत उछाली उस 2 टके की लड़की की खातिर। औकात क्या है उस लड़की की? मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगी भाई, बर्बाद कर दूंगी, वामिक के साथ बर्बाद करूंगी उसको। वो मेरी इंसल्ट करके साबित क्या करना चाहता है? I know, I know, I know, I know. उससे मेरा नाम बुरा लगता है, ये घर, ये खानदान, इस सबको तबाह करना चाहता है वो। तो अपने हाथों से करता ना, उस लड़की के हाथों क्यों? आंटी, मुझे तो ये लगता है इस सब के पीछे उसी लड़की का किया है, इसीलिए तो वामिक का दिल आपसे खराब हो गया है। वो तो उस पे कोई ऐसा मैजिक कर देती है कि वामिक आपके बिल्कुल खिलाफ हो जाता है। I mean, वो तो उसके प्यार में ऐसे पागल हुए जा रहा है कि जैसे मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही वामिक है जो किसी को मुंह ही नहीं लगाता था। हाँ, तो प्यार करता ना, ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी उसे, बताओ? I don't know आंटी, I just don't know। मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरे खिलाफ जा रहा है। उस लड़की को बर्बाद नहीं करना चाहता, not at all, no। Vamik is my son। मुझे उसकी चाल समझ नहीं आएगी तो किसको आएगी? आंटी, आप क्या कह रही हैं? What are you all about? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे खिलाफ, असल में वो मेरे खिलाफ है, अपनी माँ के खिलाफ। कैन यू इमेजिन? कैन यू सिंपली इमेजिन? क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, वो मेरे खिलाफ। आई डोंट नो।
भाई जब नारायण में टीवी में हमने देखा उस लड़की ने आपको मारा है, उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि अब आपका दिमाग घूमेगा और कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। पागल हुआ है क्या? जिससे प्यार करते हैं उसे डरा नहीं करते। मेरा तो बिल्कुल दूसरा इंप्रेशन था भाई। अगर वाकई कुछ उल्टा हो जाता तो हो जाता। क्या बात कर रहे हो भाई? सीधे सीधे 6 साल के लिए अंदर जाते। ये तो चले जाते। भाई हमारा क्या होता? तेरा क्या होना है? तुम लोग भी ये बातें मेरे साथ ही बैठ के कर रहे होते जेल में। और भाई मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी से ही मुझे जेल की हवा खिलवा रहे हो। अबे शादी का क्या है? वहीं जेल में किसी को पकड़ लेते, तेरे लिए राजी कर लेते, तेरा घर वहीं बस जाता। क्या बात कर रहे हो भाई? बाहर तो कोई राजी नहीं होता, जेल में कहां से कोई राजी होता? और वैसे भी जेल में जो औरतें होती है ना, उनमें से काफी तो अपने शोहरों का कत्ल करके आई होती हैं। बिला वजह मेरी बत्ती खुल करवा देते। वैसे भाई एक बात पूछूं, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? नहीं। तो फिर किससे लगता है? अब तो भैया थप्पड़ से डर लगता है। पहला पड़ा तो जानवर बन गया मैं, दूसरा पड़ा तो इंसान, अब सोचता हूं तीसरा पड़ेगा तो क्या होगा। होना क्या? प्यार ही होगा। समर, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आयत को देखने आया था। मुझे बताओ क्या बात है? अम्मी आप प्लीज जाए ना यहाँ से, मुझे पर्सनली उससे बात करनी है, आप समझा करें। बेटा क्या बात करनी है मुझे बताओ ना। उससे सॉरी कहने आया था, उसके साथ इतना कुछ हो गया और मैं उस सब में उसका साथ तक नहीं दे सका। बस यही कहने आया था उससे। बेटा साथ तो हम में से भी किसी ने उसका नहीं दिया, माफी तो हम सबको मांगनी चाहिए। ठीक है, वो मुझे माफ कर देगी ना? हाँ, क्योंकि बहन है वो और बहनों के दिल बहुत नरम होते हैं। अभी जरा गुस्से में है, परेशानी में, लेकिन जल्दी पिघल जाएगी। लेकिन फिर भी अम्मी, मुझे लगता है कि मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो मुझे माफ ना भी करे तो कम से कम उसकी शक्ल देख लूं कि वो किस हाल में। हाँ, पता नहीं जब से मेरी बच्ची आई है कमरे में बंद पड़ी हुई है। आओ। आयत, आयत बेटा दरवाजा खोलो। आयत, आयत मैं समर यार, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। अम्मी मैंने कहा ना जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आयत बेटा मेरी खातिर बेटा दरवाजा तो खोल दो। अच्छा अम्मी, बस अब मैं भी चलती हूँ। अरे बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, सलमान आएगा, वो छोड़ देगा तुम्हें। नहीं अम्मी, उसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैंने कैब मंगा ली है, बस अभी आती ही होगी। अच्छा अम्मी, वो मन्नत का एक कॉट यहाँ रख कर जा रही हूँ मैं, घर पे और है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कैब क्यों बुलवाई है? अजहर से कहती थी वो ले जाता। अम्मी वो बिजी रहते हैं, और वैसे भी जब मैं अकेली आ सकती हूँ तो जा भी सकती हूँ। मेरा ख्याल है आ गई अम्मी। आयत केस की इस डेवलपमेंट के बाद अदालत और तफ्तीशी इदारों की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हैरानकुन बात यह है कि मरकजी मुलजिम के इकरार जुर्म के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि बेगम नवाजिश और एनजीओ का कारोबार करने वाली कई तंजीमों का भयानक चेहरा
खुलकर सामने आ चुका है। मैं अली रिपोर्टर कामरान नईम के साथ कराची। बेटा वजह तुमने कैब मंगवा ली, अजहर से कह देती वो ले लेता तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैब आपने मंगवाई है? हाँ मैंने मंगाई है। क्यों? मैं आपको छोड़ा था। चली जाएगी वो। क्या मतलब चली जाएंगी? मैं उनको ड्रॉप कराता हूँ ना, पहले भी तो जाता हूँ। मैंने कहा ना चली जाएगी वो, और तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम वहां क्यों जाना चाह रहे हो। अच्छा बताएं क्यों जा रहा हूँ? बल्कि आप रहने दें, मैं बिला वजह बात नहीं बढ़ाना चाहता। आप ही को मैं ही छोड़ूंगा। चलें आप, चलें ना। ख्याल रखिएगा। जी अली साहब कहिए। आप लोग कहाँ गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ तो और क्या करते, वैसे भी अब बात करने को रहा ही क्या है। आपने मुझसे एक वादा किया, आपको अपना वादा तो याद है ना? वादा? कैसा वादा? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का वादा। मैंने आपसे कहा था ना मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सिर्फ और सिर्फ मुझे लेने देंगे। तो बताएं कब मिलवा रही हैं फिर आप? देखिए मेरे क्लाइंट इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उन्हें और स्ट्रेस हो। ये इंटरव्यू के लिए सही वक्त नहीं है, और वैसे भी जो कुछ वामिक ने कहा उसके बाद आयत के पास क्या रह गया कहने को। मैं तो ये समझती हूँ कि आपको उस मुजरिम का इंटरव्यू करना चाहिए जो सब कुछ इकरार करने के बावजूद आजाद और आराम से घूम रहा है। मैं जानता हूँ कि वो आजाद है, पर ऐसे लोगों को मुझे टीवी पे प्रमोट करने का कोई शौक नहीं। ऐसे लोगों की जगह टीवी का स्क्रीन नहीं जेल की कोठरी होती है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आयत अब चुप ना बैठे। वामिक के इकरार जुर्म के बाद आयत को अपना नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ये अभी सिर्फ खबर लग रही है, पर ये खबर है नहीं। इस फैसले के काफी दूर रस नतीजे निकल सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाना शुरू कर दिया है, और इस खबर के जरिए हम हुकूमत के ऊपर जोर डाल सकते हैं कि वो एंटी रेप बिल जल्द से जल्द पास करे। इस केस का फैसला अब सिर्फ आयत के लिए जरूरी नहीं है, इस मुल्क की तमाम मजलूम औरतों के लिए जरूरी है। उनका फ्यूचर इस केस के फैसले पर ही डिपेंड करता है। देखें ये वक्त चुप बैठने का नहीं है। आयत का हर उठाया हुआ कदम इस मुआशरे की पिसी हुई औरतों की मदद कर सकता है, और इसीलिए मैं उसका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं फिर करूंगी आपसे बात। थैंक यू, मैं आपकी कॉल का वेट करूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। पहली बार जब मैं आयत से मिला था तो बदतमीजी की थी मैंने, और उसने सबके सामने मेरे कान के नीचे बजा दिया। मुझे लगा लड़की में दम। वो तो बहुत ही ब्रेव, प्रिंसिपल्ड लड़की है, असूलों की पक्की। अच्छा अब तुम जाओ, ठीक है? सलमान भाई कहाँ जा रहे हैं आप? आए ना अंदर। नहीं यार मैं चलता हूँ। सलमान भाई कुछ हुआ क्या? भाभी का मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे से नाराज रहती है। आयत आपसे नाराज हो तो बात समझ में भी आती है, ये भाभी क्यों नाराज हो? अब आयत कैसी हो? क्या बताऊं, अपने कमरे में बंद रहती है,
निकलती नहीं, किसी से बात तक नहीं करती। सामने तुम्हारे भाई Here's your check, Mr. Shirazi. अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? खैर, आप कहती हैं तो रख लेते हैं। पैसा सबकी बड़ी जरूरत होती है शिराजी। रख लो, एग्जैक्टली 40 हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे मैडम, केस जीतने के बाद पहली दफा मुझे लगा कि मेरी रेपुटेशन को धचका लगा। वो भामिक बाबू ने जो कुछ किया ना, लोग मुझ पे बहुत हंसे, बहुत। और आपको तो पता है मैडम कि वकील का नाम ही उसकी रोजी होता है। बर्बाद हो गया सारा नाम, और मेरी दुकान तो वैसे भी बंद हो गई। अब जो होना था वो तो हो गया ना शिराजी। दुकान भी खुल जाएगी तुम्हारी। मैं जानती हूं डैमेजेस हुए हैं। रख लो, ब्लैंक है, फिगर खुद ही फिल इन कर लेना। हाँ, क्या मसला है? आयत, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। अब फोन बंद करो। आयत, बात सुनो मेरी। यार, मैं जानता हूँ गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें, एहसास है मुझे। एक बार मिल लो, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तुम्हें। क्या एक्सप्लेन करोगे? कि तुम्हारे अंदर का जानवर कैसे पैदा हुआ, या फिर ये कि वो इतनी जल्दी इंसान कैसे बन गया? तुम तो सब समझती हो यार। मिल लो, यही बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अब मेरी जान छोड़ो वरना पछताओगे। पछता तो रहा हूँ आयत, पछता तो रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ गलत किया, तुम्हारे साथ तकलीफ पहुंचाई तुम्हें। माफी मांगना चाहता हूँ मैं माफी मांग रहा हूँ। बस एक बार मिल लो। आई एम श्योर मेरी बात सुनने के बाद तुम समझ सकोगी कि जो भी मैंने किया वो क्यों किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब फोन बंद करो। आयत, तो तुम पे गुस्सा भी नहीं आता? सोच रहा हूं पता नहीं क्या होगा, वो कोर्ट क्या करेगा, लड़की क्या करेगी, समझ नहीं आया। वो अनीता मैडम नजर नहीं आ रही, यहाँ नहीं रहती क्या? नजरें कम दौड़ाओ शिराजी, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग। हल बताओ क्या है? अरे हल क्या है मैडम, अब तो सिर्फ एक ही बात है। देखो, मेरी जो इंसल्ट होनी थी वो तो हो गई, हमारा तो रोज का काम है। लेकिन आपकी इज्जत का क्या करें, वो कैसे बहाल होगी? उसका सिर्फ एक ही हल है, बदला। बदला लेना होगा। मतलब मरवा दो?
नहीं नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। देखिए, अपने लड़के को तो आप कुछ कह नहीं सकते। उस लड़की को अगर आप मरवाएंगी, कुछ करवाएंगी तो ठीक नहीं होगा। अभी अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। उस लड़की की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है शिराजी। मेरा लड़का मेरे हाथ से निकल गया है और तुम कह रहे हो कि कुछ करना नहीं। देखिए मैडम, अगर बदला लेना ही है तो वो लड़की जो असल आपकी बहू है उसे अपने घर ले आए, फिर आप उसके साथ जो सलूक करना चाहें करें, यहां रख के। आपका जो कुछ भी है वो मामिक से होते हुए उस बच्चे तक जाता है, इससे पहले कि वो अपना हक मांगने के लिए आप पे केस करे। आप उसे मौका ही ना दें। क्या सजेस्ट कर रहे हो तुम कि मैं उसको कबूल कर लूं? पागल तो नहीं हो गए हो शिराजी? देखिए मैडम, आपका लड़का उस लड़की के प्यार में है, आपके खिलाफ उसने काम किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। सब लोग आप ही को बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी औरत अंदर से कितनी छोटी निकली। और ये मीडिया, इसने भी अपनी दुकान चमकाई भी है, वो भी आप ही के खिलाफ बोल रहे हैं मैडम। देखिए, अगर आप उस लड़की को अपने घर ले आएंगे, इससे दो काम होंगे। एक तो मीडिया चुप हो जाएगा और सब लोग बोलेंगे कि इससे पहले मैडम नवाजिश को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने औरत के राइट्स को अपने बेटे पर तरजीह दी। और दूसरा काम यह होगा कि आपका बेटा भी आपके काबू में आ जाएगा, और वो भी यही चाहता है। यही कहा था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसे कहते हैं दो धारी तलवार का वार। जी मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने जो हरकत की है वो निहायत घटिया हरकत है। आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या बात थी आयत के खिलाफ जो उसने ऐसे निकाली है। बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझे अंदाजा है जी। मैं जी आपको ऑनेस्टली बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मैं आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वामिक ने उसको अगवा करके निकाह किया उसके साथ। अब तो पता चल गया ना, अब क्या? उसने हमारी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर दी ना। जी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिर्जा साहब, वाकई उसने जिंदगी तबाह कर दी है। मगर तबाह की भी जिंदगी दोबारा भी तो बनाई जा सकती है ना जी। अब कहना क्या चाहती है? देखें, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं खुद अकेली औरत हूँ, विडो हूँ। मैं जानती हूँ कि इस सोसाइटी में बहुत डिफिकल्ट है एक अकेली औरत का रहना। आयत अकेली नहीं है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अकेली नहीं है, लेकिन अब देखें ना, जिंदगी ऐसे भी तो नहीं गुजर सकती। आखिर वो वामिक के निकाह में तो है ना। ये जबरी निकाह था। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। वाकई जबरी था, लेकिन था तो निकाह ही ना। अब वामिक और आयत भी उसको मानते हैं, गवाह भी थे निकाह के, निकाह खां भी था, और लोग भी थे। बस अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से वामिक ने निकाह किया, आप लोग नहीं थे, लेकिन था तो निकाह ही फिर भी। ये सब तो सबको पता है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है कि आप यहां तक चलिए,
अब वो एक्चुअली जी एक बात है जो आप लोग नहीं जानते। असल में आयत वामिक के बच्चे की मां बनने वाली है। देखिए प्लीज आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, मैं वाकई नहीं जानती हकायक क्या थे, लेकिन ट्रस्ट मी अब मैं वाकई चीजों को सुधारना चाहती हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। वो कैसे? देखिए जी मैं तो ये चाहती हूँ कि अदालत से जो फैसला आना था वो आ गया है और वामिक ने भी अपने किए का एतराफ कर लिया है। अब आप जो भी सजा उसको देना चाहें दें, बिल्कुल दें, लेकिन मैं अपनी बहू को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ बड़े ही बाइज्जत तरीके से सारी दुनिया के सामने। मैं वो रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ आपकी बच्ची को। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बस इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मैं ये प्रपोजल आपके सामने पेश करूँ और आयत को मैं यहाँ से बाइज्जत तरीके से अपने साथ लेकर जाऊँ जी। मैं जानती हूँ जी बहुत अच्छी तरह वामिक ने आयत को और आप सबको जो जख्म दिए हैं वो इतनी जल्दी तो नहीं भर सकते, पर मैं बस इसका कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। हो सकता है इसी तरीके से मेरे बेटे के सब गुनाह धुल जाएं और मैं भी अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूं। कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक। आयत वो सलमान प्लीज, मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा, एक शेर सुनेंगे? जॉन एलिया का शेर है, वो कहते हैं मेरे अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैं ऐदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में ढाल। पसंद नहीं आया आपको? नहीं, अच्छा है। तो फिर कुछ दाद दे दीजिए। अच्छा चले, मत दीजिए। आप ये बताएं, मिल सकती हैं मुझे? नहीं, अभी नहीं। फिर कब? आयत, क्या आप मुझसे भी खफा हैं? नहीं सलमान, मैं तुमसे क्यों खफा होंगी? एक तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे भी आने वाले वक्त के बारे में सोचना है। तो एक साथ सोचते हैं ना? नहीं, साथ सोचने से इरादे अपने नहीं रहते, कॉम्प्रोमाइज में बदल जाते हैं। तो कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज, मतलब दोस्त और किस लिए होते हैं? अच्छा चले, आप मत कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज, मैं कर लूंगा। आप ये बताएं हम कब मिल सकते हैं? मिलूंगी, लेकिन अभी नहीं, लेकिन जरूर मिलूंगी। चले, ठीक है। मुझे रेस्ट करना, मैं रखती हूँ। ठीक है, आप रेस्ट करें, फिर बाद में बात होती है। बाय। आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ? बोले ना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ।
आप जाएं, जाकर सो जाएं। कैसे सो जाऊं मैं? बेगम नवाजिश की बात सुनकर क्या आप सोच सकते हैं? आयत कभी नहीं मानेगी। मगर आप आयत से बात तो कर सकते हैं ना। जो होना था हो चुका। माना कि वो लड़का बिगड़ा हुआ है, मगर उसने सारी दुनिया के सामने आयत से निकाह का इकरार किया। और आप ही बताइए, क्या अपनी बच्ची को सारी जिंदगी हम अपने घर में बिठा कर रखेंगे? दुनिया बातें नहीं करेगी? और अगर रुखसत कर दिया तो दुनिया और बातें बनाएगी। मिर्जा साहब, दुनिया तो हर हाल में बातें करेगी। नफीसा प्लीज। वो सारी उम्र कमरे में बंद होके तो नहीं रह सकती ना? क्या उसमें जिंदगी गुजारेगी वो? आप कैसी मां हैं? हमारी बेटी एक अजियत से गुजर रही है और हमें उसी कमीने शख्स के साथ उसकी रुखसती करनी पड़ रही है। मिर्जा साहब, मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अगर ना होती तो शायद मुझे ख्याल भी ना आता। किस मुंह से जाकर बात करूंगा मैं उससे? ये सोचा है आपने? मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल ये था कि हमने उसका साथ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी, लेकिन हम उसके माँ बाप हैं। ना पहले उसका बुरा सोचा था, ना अब सोचेंगे। वो बेगम नवाजिश, वो हमारी आयत को अपनाना चाहती है। उसने खुद कहा है, माना ये कि उसका लड़का बिगड़ा हुआ था, उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन आप ही बताइए, हमारी आयत को कौन कबूल करेगा? जो कुछ हमारी बच्ची के साथ हुआ, क्या इसके बाद ये माशरा हमारी बच्ची को कबूल करेगा? बताइए ना। आप कैसी बात कर रही हैं? अव्वल तो मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। मैं किस तरह जाकर क्या बात करूंगा आयत से? मुझ में हिम्मत नहीं है। मिर्जा साहब, आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करेंगे, बात करने की तो बात करेंगे ना। देखिए, हो सकता है इस तरह हमारी बच्ची की जिंदगी संवर जाए। प्लीज प्लीज आप जाकर उससे बात करें। ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दे। आयत को क्यों समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी का हर रास्ता मेरे दिल की सड़क से गुजरता है। वो चाहे जहां भी रहे, जैसी भी रहे, उसका एक मुस्तकिल घर मेरे दिल में है, लेकिन वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगी और शायद वो कभी समझ ना पाए। बेटे, कैसी हो तुम? रात से तुमने कुछ खाया? जी। मुझे तुमसे एक बात करनी थी।
जी वो बताएं। बेटे, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे बस से बाहर था। जानता हूं तुम मुझसे खफा हो, तो तुम्हें मुझसे खफा होने का हक भी है कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। जिस तरह एक बाप को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, मैं खामोश तमाशाई बना दूर से सब कुछ देखता रहा। जब तुम अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं इस सच की लड़ाई में तुम्हारा साथ देता, लेकिन नहीं दे पाया। शायद मेरी अखलाकी कमजोरी या बुज़दिली थी, वजह चाहे कुछ भी हो बेटा, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका।